दर्शकों, आज हम बात करेंगे दिल्ली के दुर्भाग्य की। दुर्भाग्य इस वजह से मैं कह रहा हूं कि आज से 8 साल पहले अरविंद केजरीवाल जी जब सत्ता में आए थे तो उन्होंने कहा था कि लंदन, पेरिस और सिंगापुर जैसी दिल्ली की सड़कें होंगी, दिल्ली के लोग को हम वहां का मॉडल तैयार करके देंगे। लेकिन आज परिस्थितियां ऐसी हो गई है कि 8 वर्ष बीत चुके हैं और 8 वर्ष बाद भी दिल्ली, अगर हम एक देहात का बात करें, देहात में टूटी फूटी सड़कें और वहाँ पे जगह जगह जल भराव की समस्याएं देहातों के एरिया में जो पहले हुआ करती थी, आज हमारे दिल्ली जो देश की राजधानी है वहाँ पर है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सभी पार्टियां विभिन्न राज्यों से अपने अपने प्रचारकों को बुला करके और चुनावी माहौल में अपने अपने ढंग से प्रचार करा रही हैं। इसी में भारतीय जनता पार्टी के हमारे बीच में जो ये तमाम समर्थक और कार्यकर्ता मौजूद हैं, इन्हीं के बीच हमारे साथ में आज उत्तर प्रदेश के बरेली से विधायक जी मौजूद हैं और वो विधायक जी अपनी विधानसभा छोड़ करके दिल्ली के किराड़ी विधानसभा में प्रवास करके और यहाँ पर पार्टी के प्रचार को आगे बढ़ा रहे हैं, लोगों तक पार्टी की बातों को लेकर के जा रहे हैं। उन्होंने जो दिल्ली की छवि देखी है और इस छवि को देख करके अपने राज्य में जाकर के जब वो इस छवि को अरविंद केजरीवाल जी के मॉडल को बताएंगे, वो क्या बताएंगे उसके ऊपर हम उनकी राय लेते हैं। जी विधायक जी, सबसे पहले तो आप अपना नाम और अपना निर्वाचन क्षेत्र जो है वो हमारे दर्शकों को बताएं। मैं डॉक्टर MP आर्य हूँ जी, विधायक हूँ नवाबगंज बरेली उत्तर प्रदेश से। जी विधायक जी, आप दिल्ली में आए और दिल्ली में आने के बाद में आपने जो सोचा कि देश की राजधानी में मैं जा रहा हूँ, तो राजधानी की तस्वीर आपको क्या देखने को मिली? ऐसा है कि मुझे मेरी पार्टी ने कहा जी कि आपको दिल्ली में किराड़ी विधानसभा क्षेत्र में जाकर के काम करना है। जी, मैं जब वहाँ से चला तो अपनी इनोवा गाड़ी से ये सोचते हुए निकला कि दिल्ली की जो हमारी राजधानी है, चमचमाती सड़कें होंगी, हम फर्राटा भरते हुए अपने कार्यालयों पर पहुँचेंगे जी और लोगों के बीच में जाकर के भारतीय जनता पार्टी के बारे में बात करेंगे। जी, लेकिन यहाँ आकर बहुत ही मन खराब हुआ है, बहुत दुखी हुआ हूँ कि हमारे देश का जो गौरव होना चाहिए, दिल्ली को वहाँ किराड़ी की सड़कों पर निकलते हुए मेरी गाड़ी कई जगह ठुकी है, गड्ढों में खटाखट गिरी है, जी कई जगह पर कीचड़ है, पानी भरा हुआ है। इतनी दुर्दशा देख करके मन बहुत खराब हुआ है। जी, श्री अरविंद केजरीवाल जी जो सत्ता में ये कहते हुए आए थे कि मैं दिल्ली को विदेशों का जो लोग देते हैं नाम, दुबई का, सिंगापुर का, ऐसे शहरों का जी, उनसे बेहतर बनाऊंगा, तो ये देख करके ऐसा लगता है पता नहीं उन्होंने जो अन्ना हजारे के आंदोलन की उपज के रूप में आए, भ्रष्टाचार खत्म करने के नाम पर आए, आज भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। उनके कई सारे मंत्री जेल में बंद हैं जी, और जहां दारू के ठेके खुलवाए जा रहे हैं, खुद की फ्लीट में 20-20, 25-25 गाड़ियां चलती हैं। जो ये कहते थे मैं फिजूल खर्ची खत्म करूंगा, मुझे लगता है कि जो वो कहते हैं ठीक उसका उल्टा है, वो झूठ के पुलंदा हैं। जी। इस दिल्ली को हम चाहते हैं कि जैसे उत्तर प्रदेश विकास के मार्ग पर बढ़ चला है माननीय योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में, उसी तरह से ये दिल्ली भी कमल के फूल के नीचे, भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह कमल के फूल जो एक विकास का निशान है जी, उसको दृष्टिगत आगे बढ़े और दिल्ली में भी विकास का मॉडल तैयार हो। इस तरह के लिए हम लोगों से आह्वान करने आए हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएं। सर, आप तो यहाँ पर क्षेत्र में कई जगह आप गए और आपने दौरे भी किए, प्रत्याशियों से भी मिले। जो भारतीय जनता पार्टी ने इस किराड़ी विधानसभा को 5 प्रत्याशी दिए हैं जी, उन प्रत्याशियों के विषय में आप क्या कहेंगे? देखिए, मुझे आए हुए अभी कुल मिलाकर के 1 दिन हुआ है जी, आज दूसरा तीसरा दिन है जी, मैं कई सारे प्रत्याशियों से मिला हूं, बहुत ज़्यादा अभी सबकी समीक्षा नहीं कर सकता हूं जी, लेकिन वातावरण देख करके मुझे निश्चित रूप से लगता है कि लोग केजरीवाल से बहुत नाराज हैं और इसलिए भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से आगे बढ़ेगी और नगर निगम में अपनी सरकार बनाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक। धन्यवाद आपका। दर्शकों, हमारे साथ में उत्तर प्रदेश से ही गोरखपुर से प्रवास करने के लिए किराड़ी विधानसभा क्षेत्र में आए हैं और इस विधानसभा में आकर के इनको जो जिम्मा मिला है, जो निगम के प्रत्याशी नरेंद्र मनराल जी हैं, नरेंद्र मनराल जी के प्रचार प्रसार को देख रहे हैं अभी, और हम इनसे जानेंगे कि जब वो क्षेत्र में ये जा रहे हैं, लोगों के बीच में उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, तो लोगों का किस तरीके से रुझान इनको देखने को मिल रहा है। सर, सबसे पहले तो आप अपना परिचय बताएं। मैं कौलवास सिंह, OBC मोर्चा जिला अध्यक्ष, गोरखपुर उत्तर प्रदेश के रहने वाला हूं। जी,
मैं यहाँ प्रवासी के रूप में वार्ड नंबर 41 में आया हूँ जी। मुझको 1 हफ्ता हो गए इस क्षेत्र में। जब हम कदम रखा तो हमको लगा कि हम कहीं जो केजरीवाल सपना दिखाते थे जनता को कि लंदन और पेरिस की सड़कें होंगी जी, ऐसा हमारे गांव उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा गांव नहीं होगा कि इससे बढ़िया हमारे गांव में रोड न हो, नाली न हो, सड़क न हो जी। लेकिन आज यहाँ आने के बाद पता चला कि यह दुर्दशा बीते 8 सालों में यहाँ का विधायक केजरीवाल का है, यहाँ का पार्षद केजरीवाल का है जी। उसके बावजूद यहाँ अमन विहार में कई मोहल्लों में हम गए, पन्नी मार्केट में गए, वहाँ बजबजाती सड़कें, बजबाती नालियाँ जी। ऐसा देखने को मिल रहा है कि हम सड़क में चल रहे हैं या गड्ढे में चल रहे हैं। न तो सड़क मालूम हो रही है न तो गड्ढा मालूम हो रहा है। आम जनता क्षेत्र में जाने या लग रहा है कि आम जनता मन बना ली है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी नरेंद्र मनलाल जी के और मोदी जी के सपनों को साकार करने के लिए भारी बहुमत से उनको जिताएगी जी। यह जनता की अपेक्षा है। इसी कड़ी में कैमरा पर्सन आशु गुप्ता के साथ मैं चंदन कुमार झा, एक्सप्रेस न्यूज इंडिया, किराड़ी विधानसभा, दिल्ली।